जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा घना और तारीक जंगल जहां हर कदम पर सिर्फ मौत का साया है। एक ऐसी जगह जहां से आज तक तारीख में कोई भी इंसान जिंदा वापस नहीं आ सका। यही दिल दहला देने वाली वार्निंग एक बोट के कैप्टन ने दी थी। उसके अल्फाज थे, जिस जगह जाने का इरादा है वो मलहून है, वहां क्रिम्सन एनाकोंडा रहता है और वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। चलिए इस पुरअसरार और खौफनाक कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। ये कहानी सिर्फ एक बहुत बड़े सांप की नहीं है, बल्कि ये इंसानी लालच, धोखे और जंगल के एक अजीम व शान दरिंदे के दरमियान होने वाली एक ऐसी खूनी जंग की दास्तान जो आखिरी सांस तक दिल की धड़कन तेज रखेगी। इस खूनी सफर की शुरुआत होती है जेफ नामी एक शख्स से। ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक इंतहाई बेरहम और माहिर सांप पकड़ने वाला शिकारी है। जब इनकी बोट का कैप्टन इस जानलेवा सफर के लिए थोड़े ज्यादा पैसों की डिमांड करता है, तो जेफ बगैर कुछ सोचे समझे बड़ी बेदर्दी से उसके गले में चाकू घोंप देता है और उसका कटा हुआ सर नदी के पानी में फेंक देता है। ये सब किस लिए? सिर्फ और सिर्फ क्रिम्सन एनाकोंडा को पाने के लिए, जिसे इस पूरे जंगल का सबसे बड़ा और नाकाबिले शिकस्त शिकारी माना जाता है। आज तक जो भी इसका शिकार बना वो कभी बचकर नहीं निकल सका। इसके नाम से ही पूरे जंगल में खौफ फैल जाता है। और मौत का ये खेल शुरू होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। सिर्फ 1 घंटे के अंदर जेफ के साथियों को पानी में वही सरकटी लाश तैरती हुई मिलती है। 2 घंटे गुजरते हैं और एक बहुत बड़ा एनाकोंडा 2 लोगों की हड्डियां तोड़कर उन्हें जिंदा निकल जाता है। लेकिन तीसरे घंटे में जो होता है वो और भी ज्यादा खौफनाक है। जेफ अपने साथियों को बचाने के बजाय बस खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। जी हाँ, क्योंकि उसके लिए वो मासूम लोग सिर्फ एक चारा थे जिनके जरिए वो इस अजीम सांप को पकड़ने का मौका ढूंढ रहा था। अब कहानी में एंट्री होती है बिली यंग की। इस शख्स ने बज़ाहिर बड़ी हमदर्दी दिखाते हुए एक पूरे सर्कस क्रू को खरीदा ताकि वो थाईलैंड जाकर एक नया शो कर सकें। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा होता है। बिली यंग, जो चंद साल पहले तक खुद एक निहायत गरीब सर्कस वर्कर था, वो रातों रात इतना अमीर कैसे हो गया? और बूट के बाथरूम में छुपकर वो मुसलसल किसको फोन कर रहा था, ये कहकर कि डिलीवरी तैयार है। ये एक ऐसा पुरअसरार राज है जो आगे चलकर एक बहुत ही भयानक सच्चाई बनकर सामने आने वाला है। सफर जारी होता है कि अचानक एक बड़ी रुकावट सामने आ जाती है। नदी का रास्ता बड़े बड़े कंटेनर्स से बंद होता है। बिली को हर हाल में वक्त पर पहुंचना था। वो इन कंटेनर्स को बम से उड़ाने का ऑर्डर दे देता है। एक जोरदार धमाका होता है और फिर अचानक आसमान से मौत बरसने लगती है। इन कंटेनर्स में हजारों जहरीले सांप भरे हुए थे जो अब बोट पर एक बारिश की तरह गिर रहे थे। हर तरफ चीखों पुकार मच जाती है। खुशकिस्मती से लिनी नाम की एक लड़की बड़ी समझदारी से काम लेती है और पानी के तेज प्रेशर से उन सांपों को वापस नदी में गिरा देती है। इसी अफरा तफरी के बीच एंट्री होती है जेफ की। वो बिल्कुल सही वक्त पर बज़ाहिर गलती से बिल्ली को एक किंग कोबरा के डसने से बचा लेता है। वो खुद को एक भटका हुआ जंगली एक्सप्लोरर बताता है, लेकिन लिनी को इस पर शक तब होता है जब जेफ एक साथी के कान से सांप निकालता है और सांप के काटने के बावजूद उस पर जहर का कोई असर नहीं होता। लिनी को अंदाजा हो जाता है कि कोई इंसान जहर से तभी महफूज रह सकता है जब उसने अपने जिस्म में पहले से बहुत सारा जहर दाखिल कर रखा हो। जेफ की ये पुरअसरार खासियत सबको एक बहुत बड़े खतरे में डालने वाली थी। यहाँ से कहानी अपने तीसरे हिस्से में दाखिल होती है, जहाँ एक बहुत बड़ी गलती और खौफनाक तबाही सबका इंतजार कर रही थी। जेफ अकेला नहीं था और उसके इरादे बहुत भयानक थे। वो अंधेरे का फायदा उठाता है और बोट के नए कैप्टन को चुपके से पानी के अंदर खींच लेता है। मकसद उसे चारे के तौर पर इस्तेमाल करना। फिर जंगल में एक अजीब सा और खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। परिंदे और जानवर शोर मचाकर वहां से भागने लगते हैं। पानी में एक पुरअसरार हलचल होती है और जेफ एक शैतानी खुशी के साथ सरगोशी करता है, कुछ बड़ा आने वाला है। ये खामोशी दरअसल किसी बहुत बड़े और जानलेवा तूफान से पहले की खामोशी थी। अगले ही पल एक बहुत बड़ा एनाकोंडा पानी से बाहर निकलता है और कैप्टन की लाश को सबके सामने बोर्ड पर उगल देता है। दहशत का एक ऐसा माहौल बन जाता है कि हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता है। इसी जद्दोजहद में सांप का सर एक मटके में फंस जाता है। इस तड़प और अंधाधुंध हमले में केरोसिन ऑयल गिरता है और फिर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। बोट आग के शोलों में घर जाती है। एनाकोंडा वहीं जलकर राख हो जाता है। सब कुछ तबाह हो चुका था। बोट जलने पर बिली यांग की तो जैसे दुनिया ही लुट जाती है। वो रोने लगता है, लेकिन तभी जेफ एक ऐसी बात बताता है जो बिली की आंखों पर लालच की मोटी पट्टी बांध देती है। जेफ बताता है कि जिस सांप को उन्होंने अभी मारा उसकी कीमत मार्केट में करोड़ों में थी और अगर वो लोग मिलकर सबसे बड़े क्रिम्सन एनाकोंडा को पकड़ लें तो वो रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। यही वो लम्हा था जब ये 2 विलन जेफ और बिली
सिर्फ और सिर्फ पैसों की होश में एक साथ मिल जाते हैं। अब जंगल का पैदल सफर शुरू होता है, जो और भी ज्यादा खतरनाक था। इसी दौरान एक लड़की को एक जहरीली मकड़ी काट लेती है। जेफ बताता है कि उसका तिर्याक यानी एंटीडोट सिर्फ उसकी प्राइवेट बोट पर मौजूद है, जो कई मील दूर खड़ी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वो एक इंतहाई सख्त उसूल बताता है, कुछ भी हो जाए, कैसी भी प्यास लगे, इस नदी का पानी हरगिज मत पीना। एक घूंट और मौत। जी हाँ, एक प्यासा साथी इस सख्त वार्निंग को नजरअंदाज करने की गलती कर बैठता है और नदी का पानी पी लेता है। इस पानी में मौजूद जानलेवा कीड़े उसके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और उसे एक ऐसी शदीद नाकाबिल बर्दाश्त प्यास लगाते हैं कि वो शख्स पागल होकर खुद को नदी में डुबोकर अपनी जान ले लेता है। इस खौफनाक जंगल का जर्रा जर्रा उनकी जान लेने पर तुला हुआ था। चौथे हिस्से में सामने आता है असली विलेन का वो भयानक राज जो सबके होश उड़ा देगा। जब वो लोग बालाखिर जेफ की बोट तक पहुंचते हैं और लड़की को तिर्याक मिल जाता है तो उन्हें लगता है कि शुक्र है वो बच गए, अब वो थाईलैंड के लिए निकल पड़ेंगे। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आता है जब उन्हें एहसास होता है कि वो दरअसल एक नए और ज्यादा खतरनाक जाल में फंस चुके हैं। एक तरफ जेफ है, एक पागल शिकारी जो सांप के लिए किसी की भी जान की कुर्बानी दे सकता है, और दूसरी तरफ बिली की सच्चाई सबसे ज्यादा घिनौनी थी। वो इन लोगों को किसी सर्कस के लिए नहीं लाया था, बल्कि इन मासूमों के जिस्मानी आज़ा निकालकर बेचने के लिए लाया था। और अब उसने अपना प्लान बदल दिया था। अब वो इन जिंदा इंसानों को एनाकोंडा के सामने चारे के तौर पर डालकर इससे भी ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। रात का घुप अंधेरा छा जाता है। बिली और जेफ मिलकर दो मासूम लोगों को रस्सियों से बांध देते हैं और एनाकोंडा का इंतजार कर रहे होते हैं। बिली बड़े फख्र और गुरूर से एक मोटी रस्सी पकड़कर खड़ा होता है कि जैसे ही सांप सामने से आएगा वो उसे काबू कर लेगा। लेकिन मुकाफाते अमल देखिए, जिससे वो सामने से आने का इंतजार कर रहा था, एक दूसरा एनाकोंडा ठीक उसके ऊपर दरख्त से लटक रहा था। चंद ही सेकंड्स में वो सांप बिली को ऊपर से दबोच लेता है और जंगल के अंधेरे में खींच ले जाता है। ये मंजर कुदरत के इंसाफ की एक हैरत अंगेज और खौफनाक मिसाल थी। अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ, आखिरी शिकार और अंजाम। जेफ ना सिर्फ जिंदा बच जाता है, बल्कि अब वो पूरी तरह पागल हो चुका होता है। वो उन बचे हुए लोगों को बेहोशी का इंजेक्शन देता है और उन्हें तेज धार वाली रेजर वायर के घेरे में बांधकर वहां खून छिड़क देता है। खून की बू सूंघकर कई बड़े एनाकोंडा वहां आते हैं, लेकिन तभी अचानक बाकी सब सांप खौफ के मारे पीछे हटने लगते हैं और वहां से भाग जाते हैं। और फिर एंट्री होती है उस मखलूक की जिसका नाम सुनकर ही रगों में खून जम जाता है, क्रिम्सन एनाकोंडा। ये मखलूक इतनी बड़ी और खौफनाक थी कि उसके सामने बाकी बड़े सांप भी महज कीड़ों जैसे लग रहे थे। जेफ अपना जाल फेंकता है और उसे पूरी उम्मीद होती है कि उसने इस दरिंदे को पकड़ लिया है, लेकिन यहाँ उसकी बदतरीन हार लिखी थी। क्रिम्सन एनाकोंडा अपनी बेपनाह ताकत और तेज दांतों से उस जाल की मोटी रस्सियां एक ही झटके में काट देता है। जेफ, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी समझता था, दो दरख्तों के बीच बुरी तरह फंस जाता है। और फिर वो क्रिम्सन एनाकोंडा जेफ की एक एक हड्डी को तोड़ते हुए उससे जिंदा निकल जाता है। जेफ का गुरूर और लालच ही उसकी इस दर्दनाक मौत का सबब बनता है। अब बचे थे सिर्फ वो चंद लोग जो इस रिजर्वायर के घेरे में बेबस बंधे थे। उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। मौत उनके बिल्कुल सामने खड़ी उन्हें घूर रही थी। लेकिन इसी लम्हे आखिरी उम्मीद बनकर सामने आता है वो छोटा बच्चा। वो अपने दांतों से उन सख्त रस्सियों को काटने लगता है और ठीक इसी वक्त जियाओ एक कंटेनर का दरवाजा तोड़कर उनकी मदद के लिए वहां पहुंच जाता है। लेकिन क्या वो बच पाते हैं? क्रिम्सन एनाकोंडा उनकी तरफ मुड़ता है और अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उन्हें निगलने के लिए झपटता है। ऐसा लगता है कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ठीक उसी लम्हे गेम ओवर। एनाकोंडा का सर दो टुकड़ों में कटकर जमीन पर गिर जाता है। वो मखलूक दरअसल इस तेज धार वाली रेजर वायर से टकराकर कट जाती है, जो किसी और ने नहीं बल्कि खुद जेफ ने वहां बिछाई थी। वो मासूम लोग किसी न किसी तरह इस खूनी रात से जिंदा वापस लौटने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन इस पूरे खौफनाक सफर के बाद एक सवाल जहन में जरूर गूंजता है, इस कहानी का असली दरिंदा कौन था? क्या वो खौफनाक सांप जो सिर्फ अपनी जंगली फितरत के मुताबिक शिकार कर रहा था, या फिर वो लालच से भरे इंसान जो महज चंद पैसों की खातिर अपनों का ही खून पीने को तैयार थे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इंसानी फितरत की तारीक तरीन गहराइयों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। इस कहानी के तज्जिये में साथ देने का शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक और जबरदस्त और सनसनीखेज कहानी के साथ।